हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं Realme 12X स्मार्टफोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। और थोड़े दिन पहले ही मैंने इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डाली थी और सेल में जो फ्लिपकार्ट की अभी चल रही थी ना, उसमें ये स्मार्टफोन 10-11 हज़ार रुपये की रेंज में मिल रहा था। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद मुझे इस स्मार्टफोन के साथ कैसा फील हुआ और आपको क्या ये स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, वो सारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और लाइक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले गाइज मैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो बिल्ड जो है इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक बैग के साथ ये आता है और अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे ना बैग से, तो ये थोड़ा सा वॉच इंस्पायर्ड डिज़ाइन लगता है, यानी कि जिस तरह से वॉच का जो डायल होता है ना, उस तरह से ही Realme ने इस बार अपने कंप्लीट Realme 12 सीरीज़ को रखा हुआ है। और जो ये मेरे पास कलर है, तो स्पेसिफिकली इस कलर में तो मैट फिनिश टाइप आती है, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं छपते हैं, तो उतना जल्दी जो उस पर स्क्रैचेज हैं या जो आपके स्मजेस होंगे वो नहीं आएंगे। तो बार बार जो बैक पैनल है आपको गंदे होने के चांसेस उसमें कम देखने को मिलेंगे। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी है कि स्मार्टफोन काफ़ी हल्का सा है और काफ़ी पतला सा है। तो अगर आपको स्लिम से, स्लीक से और लाइट वेट स्मार्टफोन लेना पसंद है ताकि आप जेब में डालो तो उतने ज़्यादा हैवी ना लगे, लंबे टाइम तक कॉल सुनो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसके अलावा IP54 भी यहाँ पर Realme ने दी हुई है, तो हल्का फुल्के पानी के छिंटे भी स्मार्टफोन पे पड़ जाएंगे, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल इन हैंड फील भी जो है ना दोस्तों स्मार्टफोन की, वो भी मुझे काफ़ी सही लगी है, बिकॉज बॉक्सी फ्रेम्स के साथ ये आता है जिस तरह की आजकल ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो उस हिसाब से इन हैंड फील भी इसकी अच्छी है और जो इसका वेट मैनेजमेंट है वो भी Realme ने अच्छा किया है। तो देखने में स्मार्टफोन प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा और प्रीमियम स्मार्टफोन मुझे डेफिनेटली यहाँ पर लगा है। डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं तो 6.72 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दोस्तों हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। और अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि इस प्राइस में हमें और क्या मिल रहा है अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली सैमसंग के दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, एक है F15 5G और दूसरा है M15 5G, जो कि 12,000 रुपये की रेंज में आते हैं जितने ये स्मार्टफोन है। और उन दोनों स्मार्टफोन्स में हाई रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है ना, वो पंच होल के साथ आती है और अगर उन स्मार्टफोन्स में आप कंपेयर करते हो तो वो वाटर ड्रॉप नोच के साथ आती है। तो बहुत सारे लोगों को वो उस तरह की नोच अच्छी नहीं लगती है और बहुत सारे लोगों को इस तरह की जो नोच Realme 12X में दी गई है वो पसंद आती है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जितना भी मैंने इसमें कंटेंट देखा, जितना भी इसमें मैंने गेम प्ले किया, तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे कैसी लगी। अब मैं दोस्तों प्राइस रेंज के हिसाब से अभी के टाइम में बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी अच्छी है। धूप में भी आप इस स्मार्टफोन को लेके जाओगे तो जो डिस्प्ले है वो अच्छी तरह से विजिबल रहती है, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात कंटेंट देखने की, तो कंटेंट भी इस स्मार्टफोन में डिसेंट क्वालिटी का मैं बोलना चाहूँगा, बहुत बढ़िया तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैंने जितना भी देखा है ना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिस्प्ले और बेटर हो सकती थी, क्योंकि अगर इसमें आप कंटेंट देखने जाते हो ना, तो वो थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा क्रिस्प या उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं लगता है अगर आप किसी भी एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर करते हो। एमोलेड डिस्प्ले मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल डिस्प्ले की मुझे क्वालिटी है ना, वो ठीक लगी है। धूप वगैरह में भी आप लेके जाओगे तो उसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको एक अच्छे डिस्प्ले की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि एमोलेड डिस्प्ले के स्मार्टफोन की तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। इसके अलावा जो 120 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। उसमें भी बहुत माइनर आपको जिटर का भी कभार देखने को मिल गए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ डिस्प्ले के मामले में। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे ठीक लगा है, लेकिन अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करता हूँ जहाँ पर सैमसंग एमोलेड दे रहा है, तो वो जो डिस्प्ले है ना वो बेटर रहेगी अगर हम इससे कंपेयर करते हैं। इसके बाद गाइस थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेटवर्क्स हैं उनकी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। 5G आप अच्छे से इस स्मार्टफोन में बिंदास यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा जो वाईफाई की रेंज है ना वो भी सही रहती है, यानी कि वाईफाई को मैंने यहाँ पर इसमें हैवी गेम्स को भी डाउनलोड किया, इसमें मुझे वाईफाई से रिलेटेड कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। अच्छे वाईफाई के कनेक्शन इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो कॉल ड्रॉप्स हैं वो भी ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिलती, यानी कि कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी
अच्छा रहता है। इसका माइक और जो रिसीवर है काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, लाउड रहते हैं और आपको कॉलिंग में जो आपका एक्सपीरियंस है वो बेटर रहता है। स्पीकर जो है गाइज अच्छी बात है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर दिए हुए हैं और इस प्राइस रेंज पे जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रियलमी ने अच्छी बात की है कि आपको ऊपर के साइड भी स्पीकर मिल जाएगा और नीचे की साइड भी स्पीकर मिल जाएगा। तो 2 स्पीकर होंगे तो कंटेंट देखने का मजा जो है वहां पर आपका काफी सही रहने वाला है। अब इसके बाद गाइज मैं आपके साथ इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा और ये जो डिपार्टमेंट है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर आता है ना वो है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस चिपसेट और इस रेंज में आजकल सभी स्मार्टफोन में यही प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सैमसंग के जो दोनों स्मार्टफोन्स मैंने आपको बताए उन दोनों में भी यही प्रोसेसर है और इस फोन में भी यही प्रोसेसर है और भी बहुत सारे कंपटीशन में स्मार्टफोन्स हैं उनमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस आजकल पॉपुलर चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या इस स्मार्टफोन में किया और किस तरह का एक्सपीरियंस मुझे दिखने को मिला। अब जो नॉर्मल यूजेज है ना, लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, नॉर्मल कैमरा यूज़ कर लिया, या नॉर्मल मतलब जो आपके डे टू डे टास्क होते हैं ना, आप छोटे मोटे ऐप्स चला लेना, थोड़ा सा मॉडरेट यूजेज कर लेना, तो वो मैंने इसमें काफ़ी किए और मुझे उस चीज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिली। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, उसमें कोई ज़्यादा लैग्स नहीं आते हैं। हल्के फुल्के जिटर्स आप बोल सकते हो कि कभी कभी आपको मिल जाए, लेकिन आपको फ़ोन जो है बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होगा अगर आप नॉर्मल या मीडियम लेवल के टास्क इसमें करते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर गेम भी खेली है, मैंने यहाँ पर BGMI खेली है। जो सेटिंग रखी हुई थी वो रखी थी बैलेंस्ड अल्ट्रा पे, तो जो बैलेंस्ड अल्ट्रा पे सेटिंग रखी हुई थी तो वो एक डिसेंट लेवल की मतलब सेटिंग्स है। और अगर हम इसको एक छोटे लेवल के यानी कि इस तरह के जो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स हैं उनमें खेलते हैं तो उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका पता चल जाता है। तो इस स्मार्टफोन ने सरप्राइजिंगली मतलब ठीक परफॉर्मेंस ला कर दी। मैं आधा घंटा भी अगर इसमें गेम खेलता रहता हूँ सेम सेटिंग पे तो कंटिन्यूसली, तो मुझे जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा कोई लैग करता देखने को नहीं मिला। हल्के फुल्के जिटर आ जाते हैं क्योंकि बजट रेंज का स्मार्टफोन है, लेकिन आप इसमें डिसेंट लेवल की मीडियम लेवल की गेमिंग डेफिनेटली कर पाओगे, जैसा कि मैंने BGMI इसमें खेली है। तो अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हो जो कि 10-12 हज़ार रुपये की रेंज में हो और थोड़ा बहुत PUBG वगैरह भी खेलनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी आपको खेलनी है, तो वो आप इसमें डेफिनेटली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल जो FPS है वो हाई देखने को मिले या जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल स्मूथ मिले, तो वैसा नहीं रहने वाला है। उस चीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक डिसेंट लेवल की हाई गेमिंग भी आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हो। इसके अलावा गेमिंग के दौरान ये स्मार्टफोन जो है बीच बीच से थोड़ा थोड़ा वॉर्म हो जाता है, लेकिन जो वॉर्म का लेवल होता है ना वो एक लेवल तक ही रहता है, ज़्यादा हमें हीटिंग के इश्यूज इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलते। तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि अगर आप इसमें नॉर्मल टास्क भी करोगे तो हल्का फुल्का वॉर्म हो जाएगा स्मार्टफोन, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम भी चला है। लेकिन इसके अलावा ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में मुझे एक बैलेंस सा पैकेज लग रहा है जिस प्राइस रेंज पे ये स्मार्टफोन आया हुआ है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं गाइस, तो इस स्मार्टफोन में आता है Android 14 और Realme UI 5। अब इस स्मार्टफोन में बहुत सारे ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होंगी और हल्की फुल्की एड्स भी आपको बीच बीच में देखने को मिल जाया करेंगे इन स्मार्टफोन्स में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ऐप्स नहीं चाहिए तो उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन वगैरह रहती है वो आपको बीच बीच में कभी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि Realme का जो UI है वो मुझे पर्सनली स्टेबल लगता है, कम से कम बग रहते हैं और यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ रहता है, बेटर रहता है। तो यहाँ पर Realme UI एक अच्छा है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एयर जेस्चर करके फीचर भी लाया हुआ है, जो कि मैंने यूज़ तो उतना नहीं किया जो कि मैं आपको पर्सनली दिखा पाऊँ, लेकिन जो एयर जेस्चर है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, सॉफ्टवेयर में इन्होंने डाला है, तो आप डेफिनेटली इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। कैमरा सेक्शन के बारे में फाइनली बात करते हैं गाइस, तो बैक में 2 कैमराज हैं, 50 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा कैमरा है बहुत छोटा जंप दे दिया उन्होंने, सिर्फ 2 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, जो कि ना अल्ट्रा वाइड है, वही डेप्थ या मैक्रो का लेंस मिल जाता है। उसको मैंने ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो काम का होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर कैमरा में आप चेक करते हो तो ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे गाइज आपको, लाइक स्ट्रीट मोड मिल जाएगा, डुअल व्यू वीडियो मोड मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर भी कर सकते हो। यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं उनको आप फुल HD 30 FPS तक ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो जो बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और वहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी फुल HD 30 FPS ही रहती है, जो कि इस प्राइस पे एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कैमरा के सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अलग अलग कंडीशंस में कैप्चर किए हुए हैं, और अभी के लिए गाइस मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि प्राइस रेंज के हिसाब से इसका कैमरा मुझे डिसेंट लगा है।
यहाँ पर ना मैं इसको ज़्यादा बुरा बोलना चाहूँगा ना ज़्यादा अच्छा बोलना चाहूँगा, एक अच्छे लेवल की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मेंटेन कर लेता है। हल्की सी जो वाइट स्टोन है वो आपको देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल हल्की सी, जिस तरह से रियलमी के स्मार्टफोन्स में रहती है। लेकिन इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट है या जो ब्राइटनेस है या जो हाईलाइट है, HDR है, उसको ये स्मार्टफोन मतलब अपने प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, जितना भी मैंने इस पिक्चर को देखकर यहाँ पर कंफर्म किया है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मतलब कैमरा फ्रीक भी हो, थोड़ा सा बेटर कैमरा भी चाहिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। लास्टली बात करते हैं गाइस इस स्मार्टफोन के बैटरी सेक्शन की। तो 5000 mAh की बैटरी है और 45 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो फ़ोन जो है आपका काफ़ी जल्दी भी चार्ज हो जाएगा और ये स्मार्टफोन आपको एक दिन तक का जो बैटरी बैकअप है वो हैवी यूजेज में डेफिनेटली दे देने वाला है। तो बैटरी बैकअप के बारे में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है, क्योंकि 45 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर ये डिस्चार्ज भी हो जाता है तो आप इस स्मार्टफोन को चार्ज भी काफ़ी जल्दी कर पाओगे। सो गाइज कुछ इस तरह की चीज़ें जो है हमें Realme के 12X में मिल जाती हैं। और अभी के लिए अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से बताऊं तो सिर्फ एक कमी मुझे स्मार्टफोन में लगी है कि अगर एमोलेड डिस्प्ले होता तो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा और बेटर हो गया होता, यानी कि एक तरह से प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल ही रेकमेंडेड ये स्मार्टफोन रहता। लेकिन अभी के लिए मैं जैसा कि कहूँ कि कितनी अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी, जो पावर है यानी कि चार्जिंग होगी 45 वोल्ट पे होगी, इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कैमरा भी एक डिसेंट क्वालिटी का हमें देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन की मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। तो उस हिसाब से ये स्मार्टफोन एक अच्छा कंटेंडर है। और अगर आपका मन बना है इस स्मार्टफोन को लेने का तो ये एक खूबसूरत सा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आप इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी बेटर डिस्प्ले चाहिए तो आप सैमसंग के F15 या M15 5G की तरफ जा सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनली आपको इस वीडियो में बता दिया ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप परचेज करोगे तो हल्का सा कमीशन परसेंटेज हमें मिल जाता है। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के